What's up guys and girls, मैं हूँ आपका गिटार टीचर, मेरा नाम है क्रिश। क्रिश का सुनने का गाना दिल ना दिया। और मैं 20 साल का हूँ। मुझे गिटार बजाते हुए हो गए हैं कम से कम 11 से 12 साल। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने 11 से 12 साल में कुछ रोज बजाया है जब जाके मैं ऐसी प्लेइंग कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इनिशियली क्या हुआ था ना, मुझे कोई गाइड करने को नहीं था। ठीक है, मैं एक क्लास में जाता था, उन्होंने बेसिकली मुझे कॉर्ड्स वगैरह बजाने सिखा दिए थे, बट लाइक दैट वाज ऑल। उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे कोई ज़्यादा गाइड नहीं किया, बट लाइक आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे जो भी सिखाया उसके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर रोज गिटार बजाते हो 30 मिनट 45 मिनट बहुत है, ठीक है, पर रोज बजाना है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे अभी अपन पहला लेसन तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बात अपने को करनी है पर सिखाते सिखाते करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ गिटार, इसको बोलते हैं एक अकूस्टिक गिटार। अब अकूस्टिक इलेक्ट्रिक में बाद में बताऊंगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक भी है, वो अंदर पड़ा है, पर अभी मैं अकूस्टिक से सिखा रहा हूँ क्योंकि काफी बिगिनर्स के पास अकूस्टिक होता है। इलेक्ट्रिक गिटार एक तो महंगा आता है, दूसरा उसके साथ आपको एक एम्पलीफायर लेना होता है जिससे उसकी आवाज आ पाए। मतलब तो मेरे को नहीं लगता कोई बिगिनर इतनी भारी इन्वेस्टमेंट करके बैठा होगा पहले से ही, पर अगर आपने कर भी रखी है, आपके पास हो इलेक्ट्रिक गिटार, तो कोई बात नहीं, दोनों में सेम चीजें ही हैं। तो मैं जो सिखा रहा हूँ आप इलेक्ट्रिक गिटार पे प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले मुझे भी नहीं पता क्यों, पर मुझे भी नाम सिखाए थे पार्ट्स के गिटार के, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि कोई आपसे आगे पूछ रहा है कि यू आर अ गुड क्वेश्चन कि भाई इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ऐसा कोई नहीं करता। फिर भी मतलब पता होना चाहिए। मतलब अब मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्यों सिखाया था, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्योंकि गिटार का हेड है, सर है। ठीक है, अब इसको मतलब प्यार से लोग हेड भी बुला देते हैं, तो आपको जो बुलाना है बुलाओ। उसके बाद ये हेड, ये जो कीज दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6, इनको कहते हैं ट्यूनिंग पेग्स। इससे बेसिकली गिटार ट्यून होता है, जैसे ये है। ठीक है, अब मैं ये स्ट्रिंग बजा रहा हूं, अगर मैं इसको घुमाऊं तो आप देख रहे होगे कि इसकी आवाज बदल रही है। ठीक है, इस स्ट्रिंग की आवाज बदल रही है। ठीक है, ना मैंने कुछ यहाँ हाथ लगाया ना कुछ, बस इसको हिलाते से ही स्ट्रिंग की आवाज बदल रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पेग्स होते हैं ना, ये सारे पेग्स ये एक तरह से ट्यून्ड होते हैं। ठीक है, जो ये ट्यूनिंग होती है ना, ये होती है एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग, और ये पेग्स इन स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं इस ट्यूनिंग पे। अब ये ट्यूनिंग क्या है, क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पर अभी आप ये समझ लो कि इनका नाम होता है ट्यूनिंग पेग्स, इनको लोग कीज बुला देते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, ये स्ट्रिंग्स होती है। ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये होती है गिटार की नेक, मतलब गिटार का गला। अब ये जो पार्ट है, ये मेटल का पार्ट, ये पार्ट, ये ऐसे करते करते सारे, इनको बोलते हैं फ्रेट्स। बेसिकली इन दो मेटल के बीच वाली जगह को फ्रेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला फ्रेट, दूसरा फ्रेट, तीसरा फ्रेट, चौथा फ्रेट, पांचवा, छठा, सातवां, 12वां, समझ रहे हो? तो जो दो मेटल के बीच वाली जगह होती है ना, इसको एक फ्रेट बोलते हैं अपन। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देख लो, ये मतलब पूरी बॉडी टाइप होती है, और ये जो होल होता है इसको बोलते हैं साउंड होल। तो जो मैं जैसे स्ट्रिंग बजा रहा हूँ ना, तो इस होल के अंदर जाके वाइब्रेट हो रही है, एनहांस हो रही है, जिससे अपने को आवाज बाहर तक आ रही है। ये इसका काम होता है। ठीक है, और ये मतलब गार्ड टाइप होता है। अब कैसे, जैसे ये पिक है, ठीक है, और गिटार पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो
तो जो ये गार्ड है, अपन गिटार ऐसे तो बजाते हैं ऐसे, राइट। तो जब अपन ऐसे बजाते हैं तो इस मतलब गिटार को बचाने के लिए गिटार पे स्क्रैच ना लगे, इसलिए ये पार्ट होता है। क्योंकि लकड़ी पे अपन ऐसे से करेंगे बहुत बार तो स्क्रैच लगना ही है, पर ये दूसरे मटेरियल का होता है, ये प्लास्टिक टाइप होता है जिससे स्क्रैच ना लगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिकली सिखा देता हूँ कि एक पिक कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि अपन इससे ही गिटार बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पिक का शेप होता है, यहाँ से ये कर्व्ड है, यहाँ से कर्व्ड है, पर यहाँ से ये पॉइंटेड है। तो जिस जगह से ये पॉइंटेड है ना, उस जगह से अपने को गिटार बजाना होता है ऐसे, ठीक है। इस जगह से गिटार बजता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब इसको पकड़ते कैसे, मतलब काफी जो लोग होते हैं ना, वो कैसे भी पकड़ लेते हैं। मतलब काफी लोग ये 2 उंगली पकड़ लेते हैं, काफी लोग ये इनसे भी बजा देते हैं, काफी लोग बिना पिक के बजा देते हैं। पर जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है वो मैं बता देता हूँ। बाकी आप खुद को ही ढूंढना पड़ता है कि कैसे आप मतलब कंफर्टेबल हो बजाने के लिए, ठीक है। तो फोकस कर देते हैं, ठीक है। ये हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे हाथ करो सब, और इसको ऐसे रखो। जो ये थोड़ी सी उंगलियां बाहर निकल रही है और ये ऐसे है, और जो अपना थंब है उसको ऐसे रखना है, ठीक है। अब जो पीछे वाली उंगली ऐसे थी उसको ऐसे कर लो, जो यहाँ आ जाए, और ये ऐसे, ठीक है। तो अब जो ये छोटा सा पार्ट निकल रहा है ना, उससे अपने को गिटार बजाना है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे एक पिक को पकड़ते हैं, फिर से कर लो, हाथ ऐसे रखो, पिक ऐसे रखी और इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। जो ये राइट साइड आ गया पिक के, और इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये आप खुद बजाओगे तो आपको खुद को देखना पड़ेगा आपको कैसे कंफर्टेबल है। मुझे ऐसे कंफर्टेबल है तो मैं ऐसे बजाता हूँ, और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है पिक पकड़ने का, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने सीखा है पिक पकड़ना, ठीक है। अब इस पार्ट के लिए बस 2 चीजें और, क्योंकि मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि और फिर मन नहीं करता बजाने का, आई नो। तो अब 2 चीजें और सीखनी है, जिसमें से एक चीज तो 5 सेकंड की है, बिल्कुल 5 सेकंड की। ये जो चीज है ना, कर्व, काफी लोगों को गिटार पकड़ना ही नहीं आता। मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पहली बार में ही सही पकड़ लिया था मैंने, पर गिटार पकड़ना नहीं आता, गिटार रखना नहीं आता लोगों को। तो मैं सिखा देता हूँ। कोई लोग ऐसे बजा रहे होते हैं ऐसे, अब ऐसे तो कैसे, ये हाथ ही पूरा मुड़ रहा है तो कैसे बजाओगे, है ना। कोई लोग ऐसे बजा रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तो पर मैं बता देता हूँ कि कैसे पकड़ते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है आपके पैर के लिए। जैसे आप बैठो तो अपना पैर यहाँ रख लो। अब अगर आप राइट हैंडेड हो, आपका डोमिनेंट हैंड राइट है, आप राइट से पिक बजा रहे हो, तो आपको इस गिटार को रखना है अपने राइट पैर पे। ये जो गैप है ना, ये आपके पैर रखने के लिए है, पैर पे रखना है, थाई पे। जैसे ये थाई है तो आपने क्या रखा, ठीक है, रखा और बस पकड़ लिया। लाइक सो सिंपल। लोग कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों, पर ठीक है। अब मैं बस एक एक्सरसाइज बताऊंगा, ये होमवर्क है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इसमें थोड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरे जितना फ्लुएंट होना है, देखो, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको रस्टी रहना है बिल्कुल, ठीक है। रस्टी से मेरा मतलब है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत गंदा बजा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा बजा रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छा बजाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, और उतना टाइम मैं इस एक्सरसाइज को देना नहीं चाहता, क्योंकि आप वैसे भी बजाते बजाते ये एक्सरसाइज आई जाती है लोगों को, ठीक है। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। पिक पकड़नी मैंने आपको सिखा दी, पर पिक का एक रूल होता है कि आप एक बार नीचे बजाओगे तो एक बार ऊपर बजाओगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्या बोल दिया है मैंने, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे ये स्ट्रिंग है, सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग, सबसे पतली वाली, ये वाली जो स्ट्रिंग है। अब बस मैं यही स्ट्रिंग बजा के दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ कि एक नीचे एक ऊपर, तो एक नीचे एक ऊपर। ये मेरा मतलब है कि आप अगर एक स्ट्रोक नीचे मारोगे तो दूसरा स्ट्रोक ऊपर मारोगे। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। ये जरूरी नहीं है कि हर गाने में ऐसा ही हो, पर आप ये मानो कि 98% गानों में यही है। उससे भी ज्यादा मान लो, 99% गानों में मान लो, ठीक है। एक नीचे तो एक ऊपर, ये
पहले के जो मेरे साल थे ना गिटार बजाने के, वो मैं इसलिए स्टक रहा, मैं सबको देखता था कि यार ये इतनी स्पीड से बजा रहे हैं, इतनी स्पीड से, मतलब ये पॉसिबल नहीं होता अगर आप सिर्फ डाउन 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 कर दो। ये मैंने सिर्फ डाउन करा, अब ये समझ रहे हो? तो आपको ऑप्टिमम ट्रेनिंग देने के लिए ही ये कोर्स है, क्योंकि जो कोई गिटार स्टार्ट कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्या आगे मेरे को देखना है, कैसे मेरे को करना है सब। तो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि एक नीचे तो एक ऊपर, और ये आपको सब बताएंगे, ठीक है, सब बताएंगे। एज इन जो भी एक्सपीरियंस्ड होगा वो आपको यही चीज बोलेगा कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार ये कर लेते हो ना, तो आप ये तो कर ही सकते हो डाउन 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 या अप 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 अप। मतलब आपने जब हार्ड ही चीज पहले प्रैक्टिस कर ली तो इजी चीज तो बच ही जाएगी ना आपसे। तो ये बात है। अब आपको ये पूरी स्ट्रिंग्स पढ़ना है, दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड, यही है एक्सरसाइज। और आपसे ये हो जाए तो बस इसका उल्टा ऊपर से नीचे, बस यही एक्सरसाइज करनी है, यही होमवर्क है। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसा मैंने अभी बजाया है वैसा आप शुरू में नहीं बजा पाओगे, ठीक है। बजा लिया तो बहुत ही बढ़िया, आप प्रोडिजी हो, मतलब बोलने में क्या ही जाता है, ठीक है। मैंने बजा दिया था ये, मतलब मानो जब मेरे सर ने मेरे को सिखाया था ना, उसकी 5-10 मिनट में मैं इतना बजा दिया था जितना मैं दिखाता हूँ अभी। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही करना है। अब इसमें बताऊं दिक्कत क्या आती है, क्योंकि अब मेरे को तो आदत हो गई ना स्ट्रिंग्स के बीच में, तो ये जो हाथ है ना ये अपना कंट्रोल में नहीं रहता। अगर मैं एक स्ट्रिंग बजाऊं ना तो जो बिगिनर्स है उनसे 2 बज जाते हैं, तो ये हो जाता है, कभी 3 बज जाते हैं, कभी ये आवाज निकल जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, एक बारे में एक ही स्ट्रिंग बजानी है और उस स्ट्रिंग को 2 बार बजाना है, एक नीचे एक ऊपर। बस इतनी सी एक्सरसाइज है, ये करो और इतनी स्पीड तक आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो हाथ होता है ना पिक वाला, इसको आपको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, ऐसे, मतलब आप ऐसे कर पाओ, ऐसे नहीं कि, समझ रहे हो? इसको बिल्कुल टाइट नहीं रखना, ना इसको दबाना है, कुछ नहीं करना है इसको बस प्यार से पकड़ना है, हल्का सा ऐसे रखना है कि जिससे बस हाथ से फिसले नहीं है, ठीक है, फिसले नहीं। और ऐसा भी नहीं कि स्ट्रिंग पे दम लगा रहे, ये नहीं। समझ रहे हो? मेरी ऐसी आवाज नहीं आ रही इससे भाई। तुम देखो गिटार की भी फीलिंग्स होती है यार, क्रेजी। तो गिटार को तुम हर्ट मत करो, ठीक है, खुद को भी हर्ट मत करो, और ना ज्यादा जोर लगाओ, हाथ बिल्कुल फ्लूइड रखो, यहां से भी टेंस, पूरा हाथ फ्री होना चाहिए, पूरा हाथ। ऐसे नहीं कि एल्बो आपने ऐसे कर रखी है, बाइसेप निकल रहे भाई की, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पूरा हाथ फ्री रहेगा और इतना ही फ्रीली बजाना है। और ये एक चीज है कि ये जो पिंकी फिंगर है आपको ये पिक गार्ड पे रखनी है, जिससे आप मतलब डायरेक्शन लूज ना करो। मैं तो बिना इसके बजा सकता हूँ, राइट, पर बिगिनर्स में मेरे को भी यही सिखाया था, आपको भी मैं यही बता देता हूँ कि पिंकी यहाँ रख लो, जिससे आपका हाथ मतलब इतना ऊपर भी ना जा पाए और इतना नीचे भी ना जा पाए, समझ रहे हो? तो एक वो बाउंड्री सेट कर देती है ये पिंकी कि आपको इसी जोन में रहना है और यहीं बजाना है, यहीं प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही बेसिक चीजें सिखाई है। बिल्कुल मत सोचना कि भैया आप तो ये तो बजाना सिखा ही नहीं रहे, मतलब ये तुम अभी नहीं बजा सकते, ठीक है। टेक इट स्लो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तुम इससे भी अच्छा बजाओगे, ठीक है। ये कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, ये बहुत बेसिक चीजें थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।